बात कर लेते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जिसके 21 सांसद का डेलीगेशन जो है वो इस वक्त मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। विपक्षी सांसदों के डेलीगेशन के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी ये दल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। आपको ये भी बताते चले कि सांसद दो समूह में बटे हैं, टीम ए टीम बी, और दोनों ही दल पहाड़ी यानी कि जहां पर कुकी समुदाय रहता है और घाटी जहां पर मैतेई समुदाय रहता है, अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मोइरांग से लेकर चूड़ाचांदपुर से लेकर इम्फाल, हर जगह ये सभी टीमें गई हैं और आज भी बताया जा रहा है कि बिष्णुपुर भी इस टीम ने दौरा किया है। जिन इलाकों में सांसद गए थे उसमें आपको बताएं कि खासकर जो मोइरांग का इलाका है वो यही इलाका है, आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी जाने वाले थे और जमकर हंगामा हुआ था। इम्फाल के राहत शिविरों में भी ये सांसद दौरा करेंगे और अपनी यात्रा की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसे संसद में चर्चा की मांग के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज दोपहर विपक्षी दलों का ये प्रतिनिधि मंडल दिल्ली वापस लौटेगा। आपको बता दें कि 1.5 दिनों का दौरा इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि कल ही ये लोग पहुंचे हैं और कल ही हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या फिर समतल इलाका हो, दोनों ही जगह के रिलीफ कैंप्स में दो टीमें बटी हैं और जाकर विजिट किया। जो लोग हिंसा पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की, उनके दुख को समझने की कोशिश की। मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां, खासकर राजनेता वहां पहुंच तो रहे हैं, लेकिन इनके वहां जाने से क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और तस्वीरों में आप देखिए, ये वो सांसद हैं जो इस वक्त मणिपुर पहुंचे हैं। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं उन तमाम पीड़ित लोगों से। और चूड़ाचांदपुर के इलाके में भी ये डेलीगेशन गया था, चूड़ाचांदपुर जहां से इस पूरे हिंसा की शुरुआत हुई। और तस्वीरों में आपको मनोज झा भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अलग अलग पार्टी से अलग अलग 16 दलों से सांसद वहां पर पहुंचे हैं और आज का दिन आखिरी दिन है। राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही साथ आज भी कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे ये सभी लोग। तो दो टीमों में बटे हुए हैं, साथ ही साथ ये गठबंधन वहां पहुंचा है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक रिपोर्ट भी बनेगी जिसको लेकर संसद में इस पूरे मामले पर चर्चा करने की मांग उठेगी। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मणिपुर में विपक्षी गठबंधन है, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात जो है वो जारी है, आपको बता दें, और विपक्षी सांसद अब एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। मनोज तिवारी अपने फोटो नहीं खिंचवाते क्या? प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो फोटो नहीं खिंचवाते, या वो भी सिर्फ टूरिज्म के बहाने जाते हैं? क्या वो खुद गए मणिपुर, जाके देख के आए? दिल्ली में बैठ के इस तरीके की बातें करना गलत है। जिन बातों पर शर्म आनी चाहिए, शर्म ना आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानात देना शुरू कर देते हैं। ऐसा है कि ये INDIA के जो ये 20-21 सांसदों का दल गया है मणिपुर, ये कुछ करने नहीं गए हैं। ये वहाँ गए हैं मणिपुर टूरिज्म करने। घटना के 2.5 महीने के बाद जाके संसद पे चर्चा करते, एक संसद से संदेश निकलता, मणिपुर की जनता सुनती, उनको लगता कि सारा संसद एक सुर में उनके लिए बोल रहा है। मणिपुर पे तो चर्चा कर नहीं सकते हैं, वहाँ जाके असेसमेंट क्या खाक पत्थर करेंगे? ये राहुल गांधी गए थे असेसमेंट करने ना 1 महीने पहले, सिर्फ एक समुदाय से मिल के आ गए। ये कोई मलहम लगाना होता है? और जख्मों को भी चुनेंगे कि इस जख्म पे मलहम लगाएंगे, इस जख्म पे नहीं लगाएंगे। ये तो अप्रोच है इनका। अरे जाइए वहाँ सबसे मिलिए, कुकी से मिलिए, मैती से मिलिए, उनको समझाइए कि कोई फ़ायदा नहीं है और फिर आके कंस्ट्रक्टिव सजेशन सरकार को दीजिए। लेकिन ये तो इनको अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने गए हैं। सोच रहे हैं जो राजनीति का सुखाड़ पड़ा हुआ है मणिपुर के बहाने कहीं बाहर खिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं। बार बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अलग अलग अधिकारियों ने कहा है कि मणिपुर के ऊपर हम पूरी चर्चा करने को तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों भाग रही है? क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है। उन्हें ना मणिपुर की चिंता थी, ना है, ना नॉर्थ ईस्ट की थी, ना है, ना ही भारत की थी। बहुत बुरा हाल है। यहाँ परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।
और हम चाहते हैं कि राज्यपाल जी को एक ज्वाइंट मेमोरेंडम देंगे और शांति की अपील करेंगे। तो क्या कुछ डिमांड्स भी है राज्यपाल जी से आपकी मेमोरेंडम? कि वो सही सही बताएं मोदी जी को और अमित शाह जी को यहाँ क्या चल रहा है। अभी भी गोलियां चल रहे हैं, आप लोग ही दिखा रहे हैं गोलियां चल रहे हैं, तो क्या परिवर्तन हुआ यहाँ पर? तो देखा आपने, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के नेता मणिपुर क्यों नहीं गए, तो वहीं बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि तमाम दल, विपक्षी दल जो यहां पर पहुंचा हुआ है वो पर्यटन के लिए। सीधे आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला के पास। मनीष, ये बताइए कि अब एक दिन का दौरा पूरा हो चुका है, दूसरे दिन का दौरा जो है वो चल ही रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी ओर से पुरजोर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। और आपको लगता है कि ये विषय राजनीति का विषय है, इस तरह से नेताओं को वहां जाने के बाद बयानबाजी करना चाहिए? जी हाँ, देखिए इस वक्त मणिपुर की हालत काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 महीने से मणिपुर में 2 समुदायों में खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और ऐसी स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई भी इस मामले में ऐसा बयान वहाँ पर हिंसा की जो सिचुएशन है और ख़राब कर सकता है। और इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे अपोजिशन हो, सभी से यही उम्मीद की जाती है कि कम से कम इस मामले में लोगों की सेंसिटिविटी के साथ साथ वहाँ जो हालात है उसका ख्याल रखा जाए। लेकिन ऑब्वियस है कि देखिए ये तो सच बात है कि 2 महीने के करीब हिंसा हो रही है, हिंसा संभल नहीं रही है और अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो सरकार को घेर रही हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया है उसके पहले अपोजिशन पार्टी चाहती है कि इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करें, और इसीलिए ये जो विपक्षी दलों का जो पूरा गठबंधन है वहां पर गया हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं कि इफेक्टिव मेजर लिया करो, मतलब तो ही होते हैं। सर, उधर ईडी ने अभिषेक बनर्जी को नामजद किया है टीचर स्कैम मामले में। ईडी कर सकता है, जो मर्जी करे, हमें क्या लेना देना है इसमें। कोई अगर दोषी हो, चाहे जो भी हो, उनका नाम ईडी का अगर हक में आते हैं तो करने दीजिए। लेकिन सर मुर्शिदाबाद में यहाँ आप लोग साथ हैं, वहाँ कांग्रेस के वर्कर के साथ मारपीट, वहाँ हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, किसी का नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जो करना है हम करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये चाना और बेदाना को एक साथ लेके ना आना चाहिए, बुलक और हिलक को एक साथ ना मिला दीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी न्यूज़।